तो पहला सवाल में आपको बोला गया है कि 420 का अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो पहले गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। तो आपको नंबर दिया है 420। 420 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें इसको गुणनखंड इसका निकालें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं 7 × 6 × 10, यही तो होगा। 7 छक 42, 10 से 420। ये 7 हो गया, ये 2 और 3 में तोड़ दीजिए, ये 2 और 5 में, तो आपका आ गया 2 का स्क्वायर 3, एक 5 और एक 7। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके, मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए। तो टोटल फैक्टर्स आपके कैसे निकलेंगे, ये यहाँ पे इसका कितना है 2, इसका सबका पावर 1 है, जिसका नहीं है तो 1 जोड़ दीजिए 3, इधर 1 जोड़ दीजिए 2, इधर 1 जोड़ दीजिए 2, इसका पावर 1 जो 2 और सबको गुणा कर दीजिए। तो इसके टोटल फैक्टर हो गए कितने, तो आप बोलिएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। अब हमसे पूछा है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर कितने हमको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये सब प्राइम नंबर ही है। तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए इसके, प्राइम फैक्टर कितने हो गए 4। अब बोला है प्राइम फैक्टर मतलब भाज्य अभाज्य, और अब बोला है कॉम्पोजिट मैंने भाज्य गुणनखंड। तो सिंपल सा बात है कि 24 में से 4 निकाल दीजिए, जो भी बचा वो क्या होगा, वो क्या होगा अभाज्य होगा। लेकिन नहीं, याद रखिए कि 420 का हम लोग जो फैक्टर निकाले ना, हम लोग जो फैक्टर निकाले उसमें एक भी शामिल है। क्या शामिल है, एक। और ये एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है, ना ये प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, यानी ना ये अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में हमेशा उसका 2 तो रहेगा ही फैक्टर। जैसे 2 का पकड़ लीजिए, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2। 3 का क्या है 1 और 3। 5 का क्या है 1 और 5, हमेशा 2 है। और आपका कॉम्पोजिट नंबर का क्या है 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे 4 का क्या क्या है, तो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 6 का क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 से अधिक है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसका क्या है फैक्टर एक ही है, वो है 1 और है नहीं। तो ये ना प्राइम फैक्टर के श्रेणी में आया और ना ही कॉम्पोजिट के। तो इसमें से क्या, तो 20 बचा हमारा क्या प्राइम फैक्टर छोड़ के, तो कॉम्पोजिट फैक्टर इसमें तो 1 भी शामिल है ना, क्योंकि 1 तो इसको भी काटेगा। तो इसमें से ये 24 में से 4 गया 20, लेकिन एक हम लोग निकाल दे रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा कॉम्पोजिट 19। ठीक है, कॉम्पोजिट कितना हो जाएगा 19। क्यों, 20 होता लेकिन एक 1 हट जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा 19। 4 और 19, 20 भी आंसर दिया हुआ लेकिन 20 नहीं होगा। क्यों, 1 हम लोग हटा दे रहे हैं। कॉम्पोजिट नंबर समझ में आया। तो देखिए ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। अब ये अगर हम 4 हटा दें, मतलब 4 तो प्राइम नंबर हटा दें, तो आप किसी में से भी किसी को गुणा कीजिए, 2, 3, 6 सब कॉम्पोजिट नंबर आएगा। लेकिन एक भी इसमें है, इंक्लूडेड है, तो एक को निकाल के हम लोग 19 लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़िए। नंबर सिस्टम का एकदम नंबर हिला के रख देंगे हम लोग, सिस्टम को अपने तेज करना है। तो जब एक संख्या n को क्रमानुसार 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 2 प्राप्त होता है। n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्रमागत यानी सक्सेसिवली जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे, क्या चीज़ बताना चाह रहा है। जैसे कोई एक नंबर आप सोचिए, कोई एक नंबर सोच लीजिए, आप समझ लीजिए है 29। 29 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, 29 को आप अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3 9 27। ठीक है 2। अब इस 9 को फिर डिवाइड कीजिए 5 से, 5 एकम 5 4। तो देखिए एक ही ना, इस संख्या को 3 से किए तो 2 रिमाइंडर आया और 5 से किए तो 4 रिमाइंडर, यहाँ से 5 एकम 5 होगा ना यहाँ पे, यानी 4 रिमाइंडर आया।
ठीक। तो यही सक्सेसिव है, यही सक्सेसिव है। तो इसमें बोला क्या है कि 3 और 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा रिमाइंडर आता है 1 और 2। तो फिर वो नंबर लाएंगे कैसे, नंबर ऐसे ला सकते हैं कि 3 है और 5 है। रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है 1 और 2, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। सबसे छोटी संख्या सोचिए तो 5 एकम 5 और प्लस 2 यानी 7 होगी। 5 में 7 का भागा कीजिएगा तो 5 एकम 5 और इसको प्लस कर दीजिए 2 को 7। फिर यहाँ से भी ये कीजिए, ये इंटू प्लस 1, 7 तेरे 21 1 22, यानी 22 से अगर हम भागा देते, मैं 3 को 22 को भागा देते, देखिए 22 से भागा देंगे तो 3 7 21 आएगा, एक रिमाइंडर। और फिर 7 को, ये जो 7 है इसको भागा देंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5, 2 रिमाइंडर। तो यही चीज़ तो बोला जा रहा है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो n है, हमारा जो नंबर है n, वो आ गया 22, n हमारा नंबर आ गया। अब इसको 15 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर होगा, तो 22 को 15 से ये कर दीजिए, कितना आएगा 15 एकम 15, आपका 7 आ गया रिमाइंडर। ए नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको मैंने कराया आपको नंबर सिस्टम है, नंबर ऑफ जीरोज़ में भी कराया है। और यहाँ पे बोला है शेष पर रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि ये फैक्टर दिया है, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल जैसे 2 फैक्टोरियल, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 इंटू 2। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, पता हो गया आपको, मतलब 1 से लेके जितना तक है उतना इंटू। तो 100 फैक्टोरियल बोला है तो पूरा 100 तक इंटू ही होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, इस साइन को ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ एक बिंदी रहता है छोटा सा मोटा सा, ठीक है, ये ऐसा होता है फैक्टोरियल। तो अब बात है कि अगर 5 से हम विभाजित कर दें, तो आप देखिए इसको बढ़िया से, इसको ध्यान से देखिए, तो 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, प्लस 2 फैक्टोरियल है, प्लस 3 फैक्टोरियल है, प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते ये पूरा 1000 तक है ना। तो आप देखिए कि इसमें 5 है कि नहीं है, 5 है। 6 अगर आएगा तो उसमें भी 5 होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा कि नहीं, 6 7, मतलब इधर के बाद सब में 5 है तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा तो कौन नहीं कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, ये सब 5 से नहीं कटेगा। तो इस यही रिमाइंडर बचेगा, यही लोग न्यू रिमाइंडर बनाएगा। तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है कितना, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मैंने 1 इंटू 2 यानी 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 24, यही तो नहीं कटेगा 5 से। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 24 6 30, 2 32 1 33। तो 33 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक समझिए आप कि 5 फैक्टोरियल रहेगा, उसके बाद 6 फैक्टोरियल रहेगा, इसके बाद जो भी है वो तो 0 लास्ट में आएगा ना। 5 फैक्टोरियल में देखिए 2 है और 5 भी है, तो उसके लास्ट में 0 है, नहीं है तो किसके लास्ट में 0, तो 4 से ही चालू होगा। तो फिर से वही अगर हम जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, तो लास्ट में कितना आ रहा है 3 आएगा। देखिए जोड़, अभी हम लोग जोड़े 24 6 30, 24 6 30, 2 32 1 33, यानी लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे तो सब 0, तो 0 में यहाँ तो 3 रहेगा तो 3 ही ना आएगा जोड़ के। तो यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है नहीं पूछ सकता ये सभी मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आप कितना भी वीडियो देखिए, यूट्यूब पूरा छान लीजिए, आपको कुछ आएगा नहीं जब तक आप खुद अपने पेन से, अपने कॉपी से, अपने हाथों से उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। बुझाया? हाँ बुझाया तो बढ़िया, नहीं बुझाया तो भी तो फिर बढ़िया नहीं होगा। इधर देखिए बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स 4 इज़ रिटन इन नंबर फ्रॉम 1 to 60।
यानी 1 से लेके 60 तक के गिनती में, 1 से लेके 60 तक की गिनती में 1 2 3 4 5 6 कितना बार 4 आएगा? तो आप देखिएगा 4 कहाँ आएगा? यहाँ 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा 14 में, 24 में, ठीक है। फिर कहाँ आएगा? 34 में, फिर 44 में, फिर 54 में। तो यहाँ पे 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। हम इसको नहीं ले रहे हैं, 6, यहाँ 6 बार आ गया। और यहाँ पे देखिए 34 है ना, तो 34 के नीचे इधर 40 आएगा और इधर से पूरा 4 को बनाएगा, यानी 10, ठीक है। 41 42 सब में 4 4 है, 10 को हुआ, तो यानी कितना बार आएगा? 16 बार आएगा आंसर, ठीक है। ऐसा करके गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। देखिए ये मैं इसको ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। आप जाके प्रीवियस जो भी मेरे वीडियो है वो पहले देखिए, ठीक है। मैंने लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट खोल के उसे पहले समझिए, बेसिक अपना पहले क्लियर कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। और नहीं भी देखिएगा तो ये देख लीजिए, फिर वो जाके देखिएगा, फिर इसको आके देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर इतना टाइम है तो आपके पास। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप कर पाइएगा, नहीं आता है तो फिर देखिए कि आपको दिया हुआ है कि 7 0 8 x 6 y 8 z और 9 ये संख्या कट जाती है 99 से, डिविजिबल है। 99 से डिविजिबल है मतलब क्या? ये संख्या 11 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था क्या? डिजिट सम कीजिए और वो क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटना चाहिए, तो 9 से 9 कट गया, इधर डिजिट सम कर रहे हैं, तो 8 6 14 14 8 22 22 और 7 29 29 मतलब क्या? 29 मतलब आपका 9 2 11 1 1 2, यानी और कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 मिला है, ये 7 होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। 7 ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा और क्या पॉसिबल रहता है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए? तो 7 2 9 होता है, और 2 में क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा? 2 में 16 जोड़ेंगे तो 18 हो सकता है, वो भी 9 से कटेगा। तो यहाँ देख लीजिए 16, तो 16 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। डिजिट सम आपको बस निकालना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखना है, आगे बढ़ना है। अगला सवाल भी इसी तरह है कि 5 4 x 2 9 y 6। अब बोल रहा है x बड़ा होगा y से, और ये 72 से कटते हैं। 72 से मतलब क्या? 8 और 9 दोनों को प्राइम है आपस में, 8 और 9 से कटते हैं। तो 8 से कोई संख्या कटती है तो क्या देखते हैं? 3 डिजिट। तो 9 से अगर कट रही है, यानी हम लोग यूनिट डिजिट देख लें अगर, तो 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 6 2 8 8 मतलब और 1 चाहिए, तो x प्लस वाई 1 हो सकता है जोड़ के, ठीक है, 1 हो सकता है। या फिर मेरे पास है कितना? 1 है, तो मतलब यहाँ पे मेरे कितना है? 6 2 8 आया, 8 प्लस 1 या 8 प्लस 10 कीजिए तो भी 18 आएगा, ये भी 9 से कटता है, ये भी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो सकता है? 10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखिए, इसको अगर 1 करना है, इसको 1 करना है हमको, और x दे रखा है कि x बड़ा है y से, यानी ये 1 और 0, यही तो पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो अगर यहाँ 1 रख दें, यहाँ 0 रख दें, यानी 906 हो, तो क्या ये 8 से कटता है? तो 8 से 8 कम 8, 1 0, 8 कम 2 26, नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो 5 5 10, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, यानी x को बड़ा पकड़िए, तो ये तो ले नहीं सकते, तो 6 और 4 हो सकता है, और ये 7 और 3 हो सकता है, और ये 8 होगा तो ये 2 होगा, ये 9 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। 0 पे तो कटेगा नहीं, तो बात ही छोड़िए। और यूनिट डिजिट कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें चेक कीजिए। तो अगर हम इसको 6 रख दे और इसको 4 रख दे, इसको 4 रख दे, तो क्या ये कटेगा? 9 4 6। तो यहाँ से देखिए 14
8 एकम 8 14 आया, फिर 8 एकम नहीं कट रहा है, ये देखिए। अच्छा 8 एकम 8 5 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, क्योंकि 3 रखने पे 9 से 36 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी सही है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका जो दिया 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, x का वैल्यू रख दीजिए और y का वैल्यू 3, तो 14 प्लस 9, 14 और 9 आपका आ जाएगा 23, सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला एकदम बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, ये आपको करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता के एकदम। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, बहुत ही इजी सवाल है। उसके बाद वाला देखिए कि वही 72 वाला खेला फिर से चालू है, लेकिन यहाँ पे y के लार्जेस्ट वैल्यू के लिए बोला गया है। तो 8 1 7 5 x 4 5 y 2, तो यहाँ पे y का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? तो 8 1 9, अच्छा 72 मैंने 8 से कटना और 9 से चेक कर रहे हैं, तो 8 1 9 ख़त्म और 7 2 9 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म, 5 यानी और कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो x प्लस वाई कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। 5 4 9, ठीक ना, 5 4 9, या फिर 5 प्लस और कितना जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, 9 के बाद 18 लाइए, यानी कितना हो सकता है? 13, 13 5 18, यानी x प्लस वाई 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला है, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? एक डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9, यही हो सकता है ना, 9। तो अगर हम 9 रख दे 5 9 2, तो क्या ये 8 से कटता है? 8 से कटना चाहिए ना, 8 से देखेंगे लास्ट डिजिट 8 से कटता है कि नहीं, तो 8 से कटता है कि नहीं, तो 8 से तो 56, 3 2 8 चौके 32, हाँ, यानी ये अगर 9 है तो ये कितना हो जाएगा? तो 9 4 13 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट रख दीजिए, तो रूट 4 चौके 16 प्लस 9 यानी रूट का 25 यानी 5, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी तरह का है। प्रैक्टिस से आप सब चीज़ों को बना सकते हैं, नहीं तो फिर चीज़ें पेपर में होंगी नहीं, आपसे बनेगी नहीं, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा सिला दिया। आगे देखिए, ठीक है, 10 डिजिट का दिया एकदम। ठीक है, तो आप निकालिए, आपको तो डिजिट नंबर बहुत अच्छे से निकालने आता है। 7 3 5 8 9 7 3 5 9y और 7x 2। अब जो बोला है कि 72 से ये भी 72, 8 और 9, तो y का ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो किस चीज़ का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना बताए थे हम? 9। तो यहाँ से आप पहले 9 वाला देखिए, तो 7 2 9 ख़त्म, ठीक है, 9 ख़त्म, यहाँ से 9 ख़त्म, और आपका 8 7 15, 15 3 18 ख़त्म, यानी 5 5 और कितना चाहिए मेरे को? तो y प्लस एक्स या तो हो, अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला था 5, यानी 13 हो सकता है, 13 13 5 18। तो अगर इसको 9 रख दें तो इसको कितना रखना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका 9 रख दे, तो इसको कितना रखना पड़ेगा मेरे को? इसको रखना पड़ेगा 4। तो 4 से ये कट जाएगा क्या? 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको फिर कम कीजिए, तो 8 प्लस कितना करें इसको? 5 करना पड़ेगा, 5 से कटेगा क्या? तो 8 9 72, 3 2 8 चौके 32, हाँ कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 5 हो सकता है। तो 8 और 5 लगाइए और फिर आंसर कीजिए, तो 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 5 और माइनस वाई यानी 8, तो 15 माई से 8 गया, कितना आ गया आपका? 7, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए एकदम फटाफट सवाल करेंगे हम लोग, समय एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो एक बार फिर से पीछे करके देखिए, आपको समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे के, तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अगला सवाल आपको बोला गया है कि 7a² + 7a, ये क्या है, ये किससे डिविजिबल है? तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो Na क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी रखिए आप, तो यहाँ से 7 अगर कॉमन लीजिएगा तो a + 1। अब कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, 1 से चालू कीजिए तो 1 × 2, यानी वो संख्या 7 से भी कट रहा है और 7 दूना 14 से भी कट रहा है, यानी दोनों से ही कट जाएगा। जो भी आएगा, अगर 1 रख रहे हैं तो ऐसा आएगा, 2 रखेंगे तो 7 × 2 × 3, 7 दूनी 14 तो इसमें भी है। अगर 3 रखेंगे तो 7 × 3 × 4, तो 7 चौका 28 इसमें भी है। 7 से भी कटेगा और 14 से, दोनों से ही कटेगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 956, अगर किसी संख्या को, ठीक है, 956 से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 36 आता है। तो सेम नंबर को 17 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? कुछ नहीं करना आपको, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, उसको ही डिवाइड कर दीजिए 17 से। तो 17 दूना का 34, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, पढ़िए इसे। कि एक संख्या n को भाजक d से विभाजित करने पर शेषफल 52 मिलता है। संख्या 7n को d से विभाजित करने पर शेषफल 4 मिलता है, तो d के कितने मान संभव हैं? d के कितने मान संभव हैं? तो भाई, तो अगर हम d से डिवाइड करते हैं n को, तो शेषफल कितना आता है? 52। यानी ये तो पता चल गया, जो हमारा d है वो 52 से क्या है? 52 से क्या है? बड़ा है, तभी तो 52 रिमाइंडर बच सकता है। अगर छोटा होता तो और डिवाइड नहीं करता, तो 52 से d बड़ा होगा। और d जब 7n को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 4। ठीक है, तो d का जो मल्टीपल होगा ना, d का जो गुणक होगा, जो मल्टीपल होगा, वो हमेशा होगा, याद रखिए, 52 × 7 - 4। ठीक है, क्योंकि इसके ये को 7 गुना से भी तो काट सकता था वो, तो -4। तो यहाँ से कितना आ गया? 7 दूने 14, 35, 4 -4, सॉरी ये 36 होगा, और ये हो गया 360। तो 360 का क्या है? डी फैक्टर है, 360 का डी फैक्टर है, और वो क्या होना चाहिए? 52 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 360 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 52 से क्या होंगे? छोटे होंगे, और क्या होगा? 52 से छोटे होंगे 360 के। तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर इसको उल्टा खींच सकते हैं कि 360 तो होगा ही, 360 तो हो ही सकता है, और क्या, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 180, इसको 3 से भागा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 गुना 2 गुना ऐसे करके नीचे से पीछे से आते हैं, तो 3 से भागा कीजिएगा तो कितना आ जाए आपका? 120। 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 90। 500 कीजिएगा तो कितना आ जाए? 5 से 35, और 2। 6 से कीजिएगा तो 60। 7 से तो कटेगा नहीं। 8 से कीजिएगा तो 8 चौके 32, और 8 पंच 40। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 52 से बड़ा नहीं है। तो आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो आपका 6 क्या हो सकता है? वैल्यू संभव हो सकता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो अभी पैटर्न में चल रहा है, जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बोला है कि व्हेन ए पॉजिटिव नंबर x, y और z आर डिवाइडेड बाय 31, द रिमाइंडर आर 17, 24 और 27। अच्छा, मतलब 31 से अगर x, y और z हमको नंबर नहीं पता, उसको डिवाइड करते हैं तो 17, 24 और 27 क्या आता है? हमारा क्या आता है? रिमाइंडर आता है। अगर 4x, तो ठीक है, को भी अगर 4x - 2y + 3z को अगर 31 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? कोई बात नहीं है, 4x। तो काम कीजिए ना, अगर 17 से 17 बच रहा है तो वही मैंने बताया था फंडा, इंटू करने से भी वही होगा। तो 17 × 4 कर दीजिए, 17 चौके 68, माइनस 24 दूनी 48, ठीक है, प्लस 27, 27 थी 81,
27 तिहाई 81। अब 31 से अगर भाग देंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कितना होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले अगर कर पा रहे हैं तो 68 में से इधर गया कितना आ गया 20 प्लस 81 यानी कितना हो गया ये 8 तो 10 101 101 आ गया। 101 को 31 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 93 यानी 7 और 1 8, आपका 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ख़त्म। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए कि इफ 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 देन द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, मतलब 5x आपका 2y और 6z, ठीक है, को 7, 11 और 13 से ये भाग चला जाता है, यानी 7 से भी जाता है, 11 से भी जाता है और 13 से भी जाता है, यानी वो संख्या 11 × 13 अगर हम गुणा करें तो 77 × 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100, यानी 1001 से ये संख्या कटती है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए 3 का अगर हम पेयर बनाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5-2 और -62 हो सकता है कि नहीं यहाँ पे, यानी 5-6-2 और ये 5-6-2 हो सकता है नहीं। और जैसे ही ये ऐसा नंबर है कि अगर इसमें हम 101 अगर इसमें हम कुछ भी इंटू करें जो 3 का एकदम रिपीटेशन हो, जैसे कोई भी XYZ, तो क्या आएगा वो XYZ यही आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम 5-6-2 से इंटू करें तो 562 ही आएगा। तो वही यहाँ से मिल गया मेरे को। x का मान कितना मिल गया, x का मान मेरे को मिल गया 6, y का मान 5 और z का मान 2। अब रख दीजिए 6 माइनस 5 प्लस 3z6, तो 6 6 12, 12 में से 5 गया 7। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इसी तरह का है, एकदम अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, टिकाऊ सवाल, ठीक है, एकदम भूत भगाने वाला सवाल, ठीक है। भूत तो नहीं चढ़ता है ना आप लोग को। हमारे पास एक है, मेरे पिताजी रखते थे, ठीक है, इसको बोलते दुख हरण, ठीक है। जब भी कुछ दुख होता था या भूत पकड़ लेता था तो उसी से दुख उतरता था, समझ रहे ना, दुख हरण होता था, इतना लंबा होता था, ठीक है, जिसको आप लोग छड़ी उड़ी बोलते हैं। तो बुखार उखार चढ़ता था या कुछ होता था तो उसी से उतारा जाता था। देखिए हम लोग में 5, 3, 8 और XY, नहीं आजकल के लड़के हैं ना, बोलते हैं पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मोटिवेशन नहीं पड़ रहा है, क्या पढ़े, इतना गर्मी हो रहा है, तो उनको दुख है, उनको क्या है ना, दुख है, दुख में बेचारे ये हैं। तो उनको बस यही बोलेंगे कि आप क्या काम कीजिए, लोटा उठाइए, लोटा होता है जानते, पानी पीने वाला लोटा, और उसमें पानी भरिए और हिमालय की तरफ चल दीजिए, ठीक। देखिए इधर सवाल देखिए कि 3, 7 और 11 से अगर कटे तो x² + y² का क्या हो सकता है। तो 3, 7, 11 यानी वो 3, 7, 11 से अगर डिविजिबल है तो 7, 3, 21 इंटू 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 23, इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बात बताइए, x और y का मैक्सिमम मान कितना होता है, एक कोई भी एक सिंगल डिजिट का मैक्सिमम कितना होता है, 9 9, यानी कह सकते हैं कि 5, 3, 8, 9 9 हो सकता है। तो अगर इसको ये संख्या काट दे तो हो जाएगा, तो देख लेते हैं काटता है कि नहीं। 2, 3, 1, 2 से करे अगर तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4, 2 दूनी 4, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 6 गया 7, ये 9 उतरा, फिर अब 3 बार में चला जाएगा, 3 ने कम 3, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 3 गया 6, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 और ये कट गया, फिर ये 9, अब कितना बार में, फिर 3 बार में, तो 3 बार में फिर 6 9 3, 9 में से 3 गया 6, ये 7 और ये ख़त्म, यानी 76 रिमाइंडर आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखेगा ना आप लोग को, हाँ दिखेगा, सब दिखेगा, सब इतना देखने में आप लोग माहिर है कि क्या बोले, 399, ठीक है। इसमें से अगर हम 76 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हटा दें तो हमारा नंबर कट जाएगा,
यानी 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा 3 2। तो हमारा मिल गया 2 और 3, 2 और 3 रख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक ना। 8 3 5, 2 और 3 रख दे तो काम हो जाएगा हमारा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होगा 4, ये होगा 9, 9 4 आ जाएगा 13 सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, x और y का वैल्यू इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम का है कि 58 आपका 58 का पावर 55 प्लस 58 को अगर डिवाइड करते हैं किससे 59 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 59 माइनस 1 का पावर 55 प्लस 58। तो इसको तो 59 कटेगा नहीं कटेगा तो -1, और -1 का पावर क्या है ऑड है, तो आ जाएगा -1 प्लस 58, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 57 रिमाइंडर आ जाएगा। अगला सवाल पढ़िए कि जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है शेषफल 9 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, तो 9 प्राप्त होता है ना, 9 प्राप्त होता है, तो 9 को स्क्वायर कर दीजिए 81, और फिर 14 से फिर भाग दीजिए, ठीक है। तो 14 से डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म। तो 14 5 70, 14 5 70 कितना आ गया 11, ठीक। अगला सवाल ही बहुत मस्त सवाल है कि 29 का पावर है 41 प्लस 37 का पावर है 41 है, इसको डिवाइड करना 33 से। इस सवाल को आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला कि आपको मैंने बताया था कोई भी एक नंबर है a, उसका पावर है अगर ऑड और b उसका पावर है ऑड, तो इसका हमेशा एक फैक्टर होगा a प्लस b, यानी इस दोनों का फैक्टर क्या होगा 29 प्लस 37, यानी कितना आएगा 9 7 16 3 2 5 66, यानी 66 आएगा। तो क्या 33 66 को नहीं काटेगा, तो आप बोलेगा हाँ काटेगा, तो ये तो संख्या कटी जाएगी, तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि दूसरा प्रोसेस है कि इसको आप 33 में तोड़ दीजिए। तो अगर 33 में तोड़िएगा इसको तो क्या आ जाएगा 33 माइनस 4 41 प्लस ये क्या है 33 प्लस 4 41। अब देखिए ये तो कटेगा ही, ये तो कटेगा ही, और ये भी कटेगा, नहीं कटेगा तो -4 का पावर 41 प्लस 4 का पावर 41, ये से ये कट गया, यानी पूरा 0, यानी पूरा ही कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा 0। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, इसके बाद वाले भी सवाल एकदम तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपने अलजेब्रा का मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, तो क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू हो जाता है 3ABC। तो इसको ध्यान से देखिए, तो 73 का पावर कितना है 3 माइनस 40 का पावर 3 माइनस 33 का पावर 3, ये तीनों को जोड़िए तो क्या 0 आएगा 70, ये माइनस माइनस ये 73, ये माइनस प्लस माइनस का 73, तो 0 आ गया। यानी कह सकते हैं कि ये AQ, अच्छा इसको माइनस आप पकड़िए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो हमारा आएगा क्या 3ABC, 3AB कितना है माइनस, और C ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आ गया 3 इंटू 73 इंटू 40 इंटू 33। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकाल देना है इजीली। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसको तोड़ेंगे पहले। तो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, तो आपको इसको तोड़िएगा तो इसको आएगा 3, 73 तो प्राइम नंबर है तो टूटेगा नहीं, 40 टूटेगा किस में 5 और 8, 5 और 8 मतलब क्या 2 का क्यूब, और 33 कितना 3 और 11 में, तो यहाँ से आ गया 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 73। टोटल नंबर फैक्टर कितने 3 1 4, ये 2,
ये 3, ये 2 और ये 2 इंटू कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 3 24 दूनी 48 दूनी 96, ठीक है 96 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा ऊपर से लिख के आना पड़ेगा, नीचे तक घसकाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम ही घसक जा रहे हैं कैमरा के बाहर से। ठीक, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगला देखिए कि जब से किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो इतना इतना वही आ गया सक्सेसिव वाला, तो फिर से वही क्रम। ठीक है, 3, 4, 7, तो क्या आता है 2, 3, 5। मैंने बता दिया था इसका कॉन्सेप्ट आपको। इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा प्लस ये 7 और 5 12 आएगा। यहाँ पे फिर +1 × 3, तो 12 चौक 48 और 3 51। इसको इंटू 3, इसको इंटू 1, मतलब इसमें इसको इंटू कीजिए और प्लस, यानी 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया 153 और 2 155, यानी वो नंबर आ गया 155। अब 155 को 84 से भाग दीजिए, 155 को 84 से भाग दीजिए तो 2 से जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा, तो 1 और ये 7 यानी 71 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या किए, यहाँ से एक आप लगा दीजिए सबसे छोटा संख्या 7 एकम 7 प्लस 5 12, 12 चौक 48 और 3 51, 51 तो यहाँ आपका आएगा 152, 153 और प्लस 2 155, उसको भाग दीजिए इतना से, आ गया आपका आंसर। अगला सवाल पढ़िए तो एकदम, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए कि अगला सवाल ही बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन बहुत मज़ा वाला सवाल है कि जब इतना को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 12 आता है, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। तो अरे ठीक है, इतना को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है क्या रिमाइंडर, यानी 732 में क्या बच जाता है मेरा, 12 बच जाता है। तो 12 अगर घटा दें इसमें से, यानी कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, यानी 720 से x कटता है ना, x कटता है, तो x का कितने नंबर पॉसिबल है, तो सबसे बड़ा तो x है, यानी इसका जो भी गुणनखंड है वही होगा 720 को जो काटेगा। तो x का कौन कौन सा गुणनखंड है भाई निकाल लीजिए, सॉरी 720 का, तो 720 का नंबर फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्या है 8 9 × 10, तो यहाँ से 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 × 5, तो क्या हो जाएगा 2 का 4, 3 का स्क्वायर और ये 5, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 5 × 3 × ये 1 है यानी 2, 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 ऐसे नंबर हैं जो क्या है 720 के फैक्टर हैं, लेकिन रिमाइंडर आ रहा है कितना 12, तो 12 से छोटा होना चाहिए। तो 12 से छोटा इसका फैक्टर कौन कौन है, तो आप बोलिएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 से कटेगा नहीं, 8 है, ठीक है, 10 है, 9 भी है, 9 भी है, 9 है, 10 है और 12 है। ठीक, तो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 30 में से 10 घटा दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। यहाँ पे कर दे रहा है कि 30 में से ये जो गिने हम लोग, क्योंकि ये सब तो 12, अगर ये रहेगा तो 12 तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। सोचिए ना, अगर 12 रहे तो 12 से 12 तो कट ही जाएगा एक बार में लास्ट, ये 10 रहेगा तो फिर तो 2 रिमाइंडर बचेगा ना, तो ये 10 घटा दीजिए, तो आगे कितना 20 हमारा पॉसिबल है ऐसा x का वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। ठीक, कि इतना आसान सवाल है कि हवा में उड़ा सकते हैं अगर आपको सब कुछ पता हो तो, कि द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोसेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोसेंट इज 18 देन द डिवाइडेंट इज। ठीक है भाई, तो हमारा क्या दिया है कि अगर भागफल 18 है, हमारा जो भाजक है वो भागफल का 24 गुना है,
यानी 18 इंटू ये 24 है, ठीक। और शेषफल का 8 गुना है, इसका 8 गुना है, तो इसमें से 8 हटा दीजिए तो 18 3 54 है, ठीक। ये 54 आ गया, तो इसमें से 8 भागा कर दिए तभी ना 8 गुना ये हो जाएगा है। तो भाज्य क्या है, यानी ये हमको पूछा है, ये हमारा डिवाइडेंड कितना होगा पूछा है। तो एक बात बताइए, डिवाइडेंड क्या होगा, ये इंटू ये 18 इंटू 24 इंटू 18 प्लस 54। अब या तो इसको कैलकुलेशन करके आप निकालिए, या फिर एक चीज़ बताते हैं आपको। देखिए ये 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है, तो हमारा जो भी डिवाइडेंड आएगा वो 9 से कटेगा। तो 9 से कौन कट रहा है देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 7 8 3 0, 7 8 3 0, तो 7 8 15 3 18 कटता है, यानी हो सकता है ये। अगला देखिए 7 6 3 0, 6 3 9 7 नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। 7 8 4 0, 8 4 12 7 19, ये भी नहीं हो सकता। और उसके बाद है 7 4 5 0 5 4 9 7 बच के, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है ये। या फिर आप इसको बैठ के इंटू कीजिए, मज़ा में एकदम फुल एकदम स्पीड में इंटू करके प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू बाप रे बाप 76 को अगर हम क्या करें 35 से भागा करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो 35 दूना 70, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 6 आएगा, ठीक। फिर ये लोग को इंटू कर दीजिए, तो देखिए 2 3 6 6 6 के 36, 36 तो करेगा ही, बचेगा 1 इंटू 8 बच गया, यानी 8 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला जो सवाल है एकदम चॉकलेट सवाल है, ठीक। बहुत ही मज़ा वाला सवाल है, एकदम सिस्टम को हिला देने वाला सवाल है। देखिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इस सवालों को फिर से, आप तो लिख लिए होंगे सवाल, आप इसको फिर से करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं अटक कहाँ रहा हूँ, मैं कहाँ अटक रहा हूँ। फिर आप क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से जहाँ जिस सवाल पर अटके हैं वहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन को, कैसे मैं किया हूँ नहीं किया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। इक्वल टू दिया है 186, तो हमसे x प्लस वाई इक्वल टू पूछा है। तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम काम करें कि इसको फैक्टर बना लें, तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले तो क्या 1 प्लस एक्स होगा, यानी 1 प्लस एक्स, तो क्या यहाँ एक 1 लगा देने से काम हो जाएगा ना। हाँ, तो इधर अगर 1 लगाते हैं तो इधर भी एक 1 लगाना पड़ेगा, यानी हमारा आ गया कि 1 प्लस एक्स एक और 1 प्लस वाई एक फैक्टर, और ये कितना हो गया 187। 187 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या आएगा बोलिए तो 11 इंटू 17, देखिए तोड़ के देखिए, 17 के 17, 17 के 17 1, तो आपको मिल गया कि ये 11 हो सकता है और ये 17 हो सकता है, चाहे ये 17 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप देख लीजिए, आप अगर ये 11 होगा तो x का मान कितना आ गया 10, और इसका मान कितना आ गया 16। हमसे क्या पूछा, दोनों को जोड़ना ही है, तो 10 और 16 कितना आ जाएगा 26, ठीक हो गया सब। तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ सवाल थे जिसने हम लोग हल किए हैं, ठीक है। ऐसे और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आगे भी हल करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, वो भी देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम तो होगा ही, और उसके लिए पहले से रिविजन करके रखिएगा तो टेंशन कम होगा और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय।